अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। दरियाए चनाब के सतह आब में गैर मामूली इजाफा। चंद्रकोट में कौमी शाहराह कर दी गई बंद। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में नदी नालों से दूर रहने अवाम को दिया गया है मशवरा। श्रीनगर के नारीबल सूरा में दर्जनों मकानात में पानी हुआ दाखिल। ड्रेन सिस्टम नाकारा, अवाम को सख्त मुश्किलात का है सामना। माह मुहर्रम के दौरान तमाम तर सहूलियात को यकीनी बनाने वज़ीर आला ने दी है हिदायत। एनसी तर्जुमान व MLA तनवीर सादिक का बयान। माह मुहर्रम इत्तेहाद और इंसाफ की फराहमी का दर्स देता है। जामा मस्जिद श्रीनगर में मेयर बाइस का जुमा के मौके पर खिताब। सह्यूनियत के खिलाफ ईरान और गाजा वालों को पेश किया खराज। मसले फलस्तीन के हल पर दिया जोर। PDP जम्मू कश्मीर की सियासत से गैर मुतालिका हो चुकी है, सकीना यट्टू का दावा। ताज मोइनुद्दीन और GM सरवरी कांग्रेस में हुए वापस। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर ने पार्टी में किया खैर मकदम। अवाम बैंक फ्रॉड से रहें होशियार। 95% फ्रॉड्स बैंकिंग शोबे से हैं मुतालिका। CIC चीफ मोहम्मद यासीन का बयान। और अब खबरों की तफसील। दरियाए चनाब के सतह आब में होने वाले इजाफे ने चनाब के किनारे आबाद कई एक हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। राजौरी, पूंछ और पीर पंचाल के इलाकों में पिछले 72 घंटों के दौरान होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे दरियाए चनाब के सतह आब में इजाफा हुआ और कई एक नशेबी इलाकों में सैलाबी रेलों के नतीजे जानी व माली नुकसानात की इतलात मौसूल हुई हैं। हुक्काम की जानिब से मुतासरा इलाकों में राहतकारी के इक़दामात जारी हैं। दरियाए चनाब में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल ने बगली हार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के आबी सतह में भी गैर मामूली इजाफा कर दिया है। जम्मू कश्मीर की मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स ने हुक्काम का हवाला देते हुए कहा है कि डोडा में मूसलाधार बारिश के नतीजे पेश आने वाले हादसात में जानी नुकसानात भी हुए हैं। डोडा, किश्तवाड़, रामबन रेंज डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल श्रीधर पाटिल ने सूरत हाल का जायजा लेते हुए अवाम को मशवरा दिया है कि वो मुतासरा इलाकों में दरियाए चनाब और दीगर नदी नालों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि दरियाए चनाब के सतह आब में इजाफा हुआ है। सैलाब और शदीद बारिश की जद में आने वाले चंद अफराद की जानें तल्फ हुई हैं। उन्होंने कहा कि अवाम से अपील करते हैं कि वो नदी नालों से दूर रहें। सतह आब में गैर मामूली इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि SDRF की टीमें मुतासरा इलाकों में राहतकारी के काम में लगी हुई हैं। तावी नदी के बहाव में फंसे हुए एक शख्स को इस दौरान बचाया गया है। महर और T2 टनल मार्ग में लैंडस्लाइडिंग के वाकयात पेश आए हैं, जिसके बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को चंद्रकोट के मकाम पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। सड़क बंद करने के नतीजे सड़क की दोनों सिमत बड़ी तादाद में छोटी बड़ी गाड़ियां रुकी हुई बताई गई हैं, जिनमें मुसाफिर बरदार और माल बरदार गाड़ियां शामिल हैं। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने भी पेशकियासी जारी की है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिलखुसूस पहाड़ी व बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश के आसार हैं। महकमा मौसमियात ने मुमकिना मूसलाधार बारिश के पेश नज़र एहतियाती अलर्ट भी जारी किया है। इसी दौरान जम्मू डिवीज़न में आइंदा 48 घंटों के दौरान मौसम के सख्त गर्म होने के भी आसार ज़ाहिर किए गए हैं। ताहम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और सरहद पार मुजफ्फराबाद में आइंदा
24 घंटों के दौरान मशरक़ और साथ ही साथ मशरक़ी उत्तर प्रदेश के इलाकों में 27 ta 30 जून के दौरान दरमियानी से शदीद नौयत की बारिश के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। 30 जून तक कई एक हिस्सों में तेज़ हवाएं चलने के भी इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। श्रीनगर के नारीबल सूरा में दर्जनों मकानात में बारिश के पानी की अदम नक्कासी के नतीजे पानी दाखिल हो गया। इलाके में 3 से 4 फुट पानी जमा हो गया, जिसके नतीजे अवाम सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह की सूरत हाल बन आई है। मुकामी बाशिंदगान ने हुकाम से अपील की है कि वो इस जानिब तवज्जो दें और श्रीनगर के नारीबल सूरा में अवाम को इस मसले से निजात दिलाई जाए। मेरा नाम रियाज अहमद खान है, सोहरा नारीबल कॉलोनी से हूँ। तो यहाँ पे जो सुबह आज बारिश हुई, तेज़दार बारिश हो गई थी सुबह, तो 10 मिनट के अंदर अंदर, खाली 10 मिनट हुए कि पानी अंदर आ गया, गेट से आ गया, ड्रेनेज से आ गया। एक्चुअली यहाँ का जो मेन मसला है, काफ़ी टाइम से हम लड़ रहे हैं, हमारे जो पुरखे थे वो भी लड़ रहे थे 30-40 साल से, कि जो ये ड्रेन हमारी है ये पूरी ब्लॉक है और इस पाइप के अंदर मास्टर प्लान की पाइप है। चीफ इंजीनियर साहब ने हमने उनको लेटर भी दिया था कि ऐसा है, तो उन्होंने मतलब जो AEE है हमारे यहाँ पे, तो पास में ही है ऑफिस यहाँ का मास्टर प्लान का, उन्होंने ये कहा था कि आप एक चीज़ काम कीजिए, हमें मतलब वहाँ पे ऑफिशियली विजिट होगा। तो जब वो ऑफिशियली विजिट हुआ तो उनने वहाँ पे पता नहीं फेक रिपोर्ट दिया था कि मास्टर प्लान की पाइप ड्रेनेज में है ही नहीं, जबकि मास्टर प्लान की पाइप ही ड्रेनेज में है। उसी की वजह से ये ब्लॉक हुआ और घरों में 60 घर है यहाँ पे। कितने बजे हुआ था सर? ये सुबह 6 बजे हुआ था सर। तो कैसे आपने लोगों को बचा, अपने आप को कैसे बचा? पहले हमने बच्चों को उठाया, जो पेशेंट्स है पहले हमने उधमपुर के बसंतगढ़ में आज दूसरे रोज भी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन जारी रखा। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज यहां सर्च ऑपरेशन के दौरान इनकाउंटर पेश आया था, जिसमें एक मिलिटेंट की जान चली गई। उधमपुर जिले के बसंतगढ़ के घने जंगलात में 3 पाकिस्तानी अस्कत पसंदों की तलाश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम का सर्च ऑपरेशन आज दूसरे रोज भी जारी रहा। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक जुमेरात को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में जैश-ए-मोहम्मद का एक पाकिस्तानी अस्कत पसंद हलाक हो गया, जिसकी शनाख्त मौलवी उर्फ हैदर से की गई है। ताहम इसके 3 साथी अब भी इलाके में बताया जा रहा है कि छुपे हुए हैं, जिनकी तलाश शिद्दत के साथ की जा रही है। इलाके का मुकम्मल तौर पर मुहासिरा बरकरार है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी अंजाम दिया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला व रुकन असम्बली ज़दीबल तनवीर सादिक ने कहा है कि माह मुहर्रम में बेहतर से बेहतर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हिदायत जारी की हैं। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अवामी सहूलियात के लिए दरकार इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने रियासती दर्जे की बहाली पर भी अपनी बात कही। वज़ीर आला ने अपनी सदारत में एक रिव्यू मीटिंग ली थी आज से कोई 5-6 दिन पहले, और पहली बार कैबिनेट उसमें पूरी बैठी थी जिसमें सारी ब्यूरोक्रेसी थी। मकसद यही था कि जो आज़ादार हैं उन लोगों को जितने भी सहूलियात देना चाहिए वो दे सकें। जहाँ जहाँ से जुलूस बरामद हो वहाँ अच्छे से मैकडम हो। जो पानी का प्रॉब्लम है या जो भी इश्यूज़ है उसमें रेज़ हुए। उसके बाद मैं खुद दौरे पे गया जिसमें सकीना जी थी, सतीश जी थे, तो कुछ डिसीजंस हुए उसमें, जिसमें राशन का बात हुई, जिसमें बात हुई कि लेट आवर्स तक जो ट्रांसपोर्ट है वो रहे। सबसे बड़ी बात यही है कि जो आज़ादार हैं वो अपने किसी उनको कोई रुकावट ना आए, वो ये एक मकसद था। और उम्मीद करते हैं कि मुहर्रम अच्छे से रहे और आज़ादार अपना काम अच्छे से करें। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10वां जो है आशूरा का जुलूस उसको इजाज़त मिलेगी। हालात ठीक हो गई हैं तो मुझे लगता है उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए थी। अगर पिछले साल से इस साल तक बहुत कुछ बदला है, एक अपनी अवामी हुकूमत आई, मैं फिर से उनसे अपील करूंगा कि अपने इस डिसीजन को नज़र सानी करके जो तहरीकी निकलता था हमारा जुलजना और जुलूस आबे गुज़र से और ज़दीबल तक, तो उसको इजाज़त दी जाए ताकि आज़ादार अपना फ़राइज़ निभाएं। ये कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा
जो भी कोऑर्डिनेशन हुई है सुन्नी की या शिया बरादरी की, हमेशा ये रहा है कि भाईचारे में रहे। अमीर भाई साहब ने भी इस पे बात की है। हर एक जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, उन लोगों ने हमेशा इसको बढ़ावा दिया है कि आपस में भाईचारे में रहे। उम्मीद करते हैं और पूरा मुझे यकीन है कि कश्मीर में अच्छे से सब होगा। और जो मीर वाइस उमर फारूक ने आज जुमा के मौके पर जामा मस्जिद श्रीनगर में खिताब करते हुए उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर दिया और उन्हें गजा और ईरान पर इसराइल व अमरीका की जारहियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने अक़वाम आलम पर जोर दिया कि वो गजा और फ़लस्तीनियों को इसराइली मजालिम से नजात दिलाएं। मुस्लिम ममालिक पर जोर दिया कि वो अपने दरमियान इत्तेहाद पैदा करें और खल्फशार को दूर करें। उन्होंने इसराइल व अमरीका के खिलाफ अपने क़ानूनी हक़ पर डट जाने पर ईरान के मौक़िफ़ को सराहा। बरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज नए इस्लामी साल का पहला दिन है। मैं अपनी तरफ से तमाम मुसलमानाने जम्मू कश्मीर को और तमाम मुसलमानान आलम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह तबारक व ताला से दस्त बदुआ हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला ये नया साल हमारे लिए रहमतों और मग़फ़िरतों का बाइस बनकर लाए, हमारे आमाल में इखलास पैदा फरमाए और हमारा ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व ताला के साथ ये साल मजबूती का बाइस बने और जो जुमला परेशानियां और मसाइल उम्मत मुस्लिमा जिनसे दो चार है, अल्लाह तबारक व ताला उनका सदबाब करे। बुजुर्गों, जैसा कि आप जानते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में एक हिस्से में अब जंगबंदी का ऐलान हो चुका है, लेकिन हम यहां ये बरमला कहना चाहते हैं कि ईरानी कौम ने, ईरानी अवाम ने जो हौसला और जो हिम्मत दिखाई और जो साबित कदमी का उन्होंने मुजाहिरा किया और उस जारियत का और उस जंग का जो उन पर मुसल्लत कर दी गई, उसका जो उन्होंने मर्दानावार मुकाबला किया, वो वाकई पूरी आलमी दुनिया के लिए और आलम इस्लाम के लिए काबिल सताइश है। इस बहरान को संभालने में ईरान की हुकूमत ने, ईरान की क़यादत ने जो बुर्दबारी दिखाई, जो पॉलिटिकल एक्यूमेन दिखाया और जिस तदब्बुर का, जिस सेंस का उन्होंने मुजाहिरा किया, वो इस बात का सबूत है कि ईरानी कौम एक जिम्मेदार रियासत है जो अपने खित्ते में भी अमन को तरजीह देती है और दूसरों के लिए भी अमन चाहती है। लेकिन अफसोस कि मशरिक़ वुस्ता में हकीकी अमन का ख्वाब उस वक्त तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता जब तक कि फ़लस्तीनी अवाम के मसाइल को उनके हक की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर इस मसले को हल नहीं किया जाता। गजा में जारी नस्ल कुशी ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी हैं और हम देख रहे हैं कि हर रोज किस तरह से 50, 60, 70 अफराद, जिनमें नौजवान, बच्चे, बूढ़े शामिल हैं, इसराइल की जारहियत का, उनकी बमबारी का उनको निशाना बनाया जा रहा है। बुजुर्गों, दोस्तों, बदकिस्मती है कि दुनिया
ایک خاموش تماشائی کی طرح اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے. سکینہ یٹو نے کہا ہے کہ پی ڈی پی سیاسی طور پر جموں کشمیر میں غیر متعلقہ ہو کر رہ گئی ہے. سکینہ یٹو نے آپ کو بتا دیں کہ وزیر برائے تعلیم و صحت سکینہ یٹو نے پی ڈی پی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ یہ پارٹی جموں کشمیر کی سیاست میں غیر متعلقہ ہو کر رہ گئی ہے کیونکہ لوگوں نے اس پارٹی کو رد کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی سرکار لوگوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا عزم رکھتی ہے. انہوں نے آج جمعہ کے موقع پر وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے چاڈورہ علاقے میں ایک پروگرام میں شرکت کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے پی ڈی پی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اس کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات کو مسترد کر دیا. تاج محی الدین اور جی ایم سروری نے کانگریس میں واپسی کر لی ہے. آپ کو بتا دیں جموں کشمیر کے سینئر سیاستداں سمجھے جانے والے دونوں قائدین کانگریس میں واپس ہوئے ہیں. ایک اہم سیاسی پیش رفت کے طور پر دو سینئر رہنما اور سابق وزراء تاج محی الدین اور غلام محمد سروری جمعہ کو دوبارہ کانگریس میں شامل ہوئے. ان دونوں لیڈران کا پارٹی کے یعنی صدر پردیش کانگریس جموں کشمیر نے استقبال کیا. ہمارے جنرل سیکرٹری انچارج ناصر حسین صاحب کی حاضری میں یہاں سابقہ وزیر اور جموں کشمیر کے سینئر سیاستدان آج کانگریس پارٹی جوائن کر رہے ہیں، جن میں جی ایم سروری صاحب اور تاج محی الدین صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ حاجی فاروق صاحب جو کہ سابقہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کپوارہ تھے، وہ بھی ری جوائن کر رہے ہیں، واپس پارٹی میں آ رہے ہیں. اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے بیچ میں اس وقت ان کو جوائن کرانے کے واسطے جنرل سیکرٹری انچارج ناصر صاحب ہے اور ان کے ہاتھوں ان کی جوائننگ ہوگی. تاج صاحب اور سروری صاحب اور باقی وہ تمام لوگ جو کانگریس پارٹی چھوڑ کے باقی پارٹیز کے ساتھ میں انہوں نے اپنی وابستگی اختیار کی تھی، کافی دیر سے سینٹرل لیڈرشپ اور ہماری اسٹیٹ کی لیڈرشپ کے ساتھ میں ٹچ تھے، بالخصوص ناصر صاحب کے ساتھ. لیکن ہماری پارٹی کا ایک پروسیجر ہے، ایک پروسیس ہے جس میں ری جوائننگ کے واسطے ایک ڈفرنٹ کائنڈ کا پروسیس ہے. تو اس پروسیس سے گزرتے ہوئے فائنلی آج تہاڑ جیل انتظامیہ نے شبیر شاہ کی صحت سے متعلق سوشل میڈیا پر چلنے والے تبصروں کو غلط قرار دیا ہے. تہاڑ جیل انتظامیہ نے جمعہ کو سوشل میڈیا پر یعنی مختلف جس طرح کی باتیں گشت کر رہی تھیں اس کو مسترد کر دیا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جیل میں قید علیحدگی پسند شبیر احمد شاہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. حکام کا کہنا ہے کہ ان کی حالت مستحکم ہے اور وہ دہلی کے صفدرجنگ اسپتال میں مناسب طبی علاج ان کو فراہم کیا جا رہا ہے. حکام نے عوام کو سائبر فراڈ سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا ہے. جموں کشمیر کے کرائم انویسٹیگیشن سینٹر فار ایکسلنس کے سربراہ ایس پی محمد یاسین کچلو نے جمعہ کو کہا کہ جموں کشمیر میں سائبر کرائم کے 95% واقعات میں بینک فراڈز شامل ہیں. انہوں نے اس حوالے سے عوام کو یعنی بعض احتیاطی اقدامات کرنے، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا. ایس ایس پی سائبر انویسٹیگیشن سینٹر فار جموں اینڈ کشمیر آج سری نگر میں ہماری ایک ریویو میٹنگ تھی سائبر کرائم کے متعلق، اور یہ ہمارے ایس ایچ او صاحب ہیں عاشق صاحب، یہ ہمارے انسپیکٹر صاحب ہیں
किरमानी साहब, जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस देख रहे हैं साइबर क्राइम की। क्राइम डिपार्टमेंट का एक अहम हिस्सा है साइस जिसको बोलते हैं। तो आम लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो एक अवेयरनेस करने के लिए मैं जम्मू से यहाँ पर आया हूँ। चूँकि मैं J&K के साइबर क्राइम को देख रहा हूँ और हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी साइबर इन्वेस्टिगेशन सेंटर्स बने हुए हैं, या ये कहो कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने बहुत अच्छा स्टेप एक उठाया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन सैंक्शन किया है, जो कि MHA की वसातत से हर डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है ताकि लोगों को सहूलियत बनी रहे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त लोगों को रूबरू किया जा रहा है। मन की बात से भी जैसे डिजिटल अरेस्ट के बारे में बताया गया ताकि उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़े और लोगों को कोई दुश्वारी नहीं हो साइबर इन्वेस्टिगेशन समझने के लिए, साइबर क्राइम समझने के लिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोशिश है और हमारी तरफ से भी कोशिश है कि जो आम लोग साइबर क्राइम से जूझ रहे हैं उनको अवेयरनेस दी जाए ताकि उनको कोई साइबर फ्रॉडस्टर ठगे नहीं। अब बात यह है कि कौन कौन से आजकल इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं जिसकी वजह से लोगों को दुश्वारियां हो रही हैं और लोगों को पता ही नहीं है किसको कांटेक्ट करना है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने पूरा एक सिस्टम रखा है, पुलिस स्टेशंस रखे हैं, हेल्पलाइंस रखी हुई हैं, जिसको अगर कांटेक्ट किया जाए तो एक गोल्डन आवर में ही अगर कांटेक्ट किया जाए तो वो पैसा जो फ्रॉडस्टर ले जाता है वो अकाउंट्स फ्रीज होते हैं और बाद में उनको कोर्ट के जरिए रिलीज करा के हमने वो कराए भी। पिछले साल 7 करोड़ के करीब हमने पैसा रिकवर भी किया है और लोगों के अकाउंटों में वापस भेजा है। अनंतनाग में पुलिस ने एक मंशियात की तस्करी में मुलविस मुलजिम की जायदाद को जो गैर मनखुला बताई गई है इसको जब्त कर लिया, इसको सीज कर दिया गया। बताया गया है कि ये एक मंशियात फरोश की जायदाद है जिसको जो कई एक मुकदमात में मुलविस पाया गया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसकी गैर मनखुला लाखों रुपए की जायदाद को यानी सीज कर दिया गया है। ज़िला पूंछ में तहसील सप्लाई ऑफिसर हवेली मनमोहन सूरी ने सोशल मीडिया पर महकमे के खिलाफ वायरल इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया, जिनमें महकमे के खिलाफ रिश्वत लेने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इस हवाले से उन्होंने वजाहत पेश की। देखो अमीन जी, आजकल तो सोशल मीडिया है, हर एक आदमी जो काम करवाने के लिए आता है तो देख सुन के ही काम करवाता है। हमारी लोगों से ये अपील है कि जो भी लोग काम करवाने आते हैं, यहाँ पे हमारा CSC सेंटर खुला है, वो हमारे से अलग है। यहाँ पर हमारे जो AD ऑफिस है, यहाँ पर कोई पैसे की कोई रिश्वत लेने की कोई बात तक नहीं है, ना कोई लेता है, ना कोई हमारा आदमी वहाँ बैठता है, ना TSO ऑफिस में बैठता है। हमारी ये लोगों से विचार है कि आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से हम कहते हैं कि ये जो अफवाह चल रही है ऐसा नहीं है हमारे डिपार्टमेंट में, क्योंकि आजकल जो है हमारा सिस्टम सारा ऑनलाइन है। क्योंकि आज 1-1.5 महीने से हमारी जो साइट है वो बिल्कुल बंद है, ना अपडेट हो रहा है, ना एडिशन हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे एक आदमी हमारे ऑफिस में आज आया था, AD ऑफिस में आया था, उसने जो आज फॉर्म ऑनलाइन करवाया था उसने CSC से करवाया था। हमारे फूड एंड सप्लाई या AD ऑफिस या TSO ऑफिस में कोई ऐसा मसला नहीं है। उसने जाके CSC ऑफिस में करवाया, वहाँ पर कोई मसला होगा, जो उनकी फीस रखी है उसने अपनी फीस ली, ये नहीं पता कितनी ली या कितनी बनती थी उसकी फीस। हम सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी CSC की जो फीस है उसको देख के जो वहाँ पर लिस्ट लगी है, लिस्ट के मुताबिक जाकर अपना वो जो है फॉर्म जो फिलअप करें, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सिस्टम है। उसकी वजह ये है कि कई लोग जो हमारे पास आ रहे हैं, जैसे कि BPL के खाते में जुमरे में जाना चाहते हैं, हमारे पास BPL के जुमरे में वही आदमी आ सकता है जो हमारी फॉर्मेलिटी लगी है, उसके जो देखना पड़ता है, उसका मकान है, जमीन है, उसका बैंक अकाउंट कैसा क्या काम कर रहा है, दुकानें हैं। कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे भी हैं जी कि हमारे पास नौकरी नहीं हम कर रहे हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। दरियाए चनाब के सतह आब में गैर मामूली इजाफा, चंद्रकोट में कौमी शाहराह कर दी गई बंद, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में नदी नालों से दूर रहने अवाम को दिया गया है मशवरा।
श्रीनगर के नारीबल सूरा में दर्जनों मकानात में पानी दाखिल, ड्रेन सिस्टम हुआ नाकारा, आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना। माह मुहर्रम के दौरान तमाम तर सहूलियात को यकीनी बनाने वज़ीर आला ने दी है हिदायत। एनसी तर्जुमान व MLA तनवीर सादिक का बयान। माह मुहर्रम इत्तेहाद और इंसाफ की फराहमी का दर्स देता है। जामा मस्जिद श्रीनगर में मीर वाइस का जुमा के मौके पर खिताब, सहीयूनियत के खिलाफ ईरान और गाजा वालों को पेश किया खराज, मसले फलस्तीन के हल पर दिया जोर। PDP जम्मू कश्मीर की सियासत से गैर मुतालिका हो चुकी है, सकीना यट्टू का दावा। ताज मोहिउद्दीन और GM सरवरी कांग्रेस में हुए वापस, सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर ने पार्टी में किया खैर मकदम। अवाम साइबर बैंक फ्रॉड से रहे होशियार, 95% फ्रॉड्स बैंकिंग शोबे से हैं मुतालिका, CIC चीफ मोहम्मद यासीन का बयान। और इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।